तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या। आज स्टार्ट करेंगे 3.4 क्योंकि 3.3 तो खत्म हो चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को किस विधि से, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब बताना है आपको। तो इसका मतलब आपको विलोपन से भी हल करना है, प्रतिस्थापन से भी हल करना है। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करनी है, या आपको प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है या विलोपन अच्छा लग रहा है। दोनों विधि से सोल्व करने के बाद आप लिखेंगे कि विलोपन विधि सबसे उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि सबसे उपयुक्त है। जो आपको इजी लगे उसी को आपको नीचे लास्ट में लिख देना है, ठीक है, अपना सुझाव देना। तो सबसे पहले हम किस विधि से हल करेंगे, हम पहले हल करते हैं प्रतिस्थापन, उसके बाद हम हल करेंगे विलोपन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपने 3.3 में अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से हम एक नया समीकरण 3 बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इसमें से x का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। अब वही x का वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5, अब माइनस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 दिया था, समीकरण नंबर 2 दिया था, हम 1 से क्या बना लिए, 3 बना लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से हम 3 नंबर समीकरण बनाएंगे उसी में हम ले जाके मान को नहीं रखेंगे। हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से समीकरण 3 नहीं बनाया, 1 से बनाया, इसलिए हम रखेंगे 2 में। बात समझ में आया, कंसेप्ट है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। लिखिए क्या लिखिए, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का करना है, मान रखना है। तो हम लिख देंगे x का मान रखने पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो ये 2 है तो 2 ले लीजिए। x के जगह पे क्या है, देखिए x के जगह पर आपने निकाल रखा है कि 5 या माइनस y होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 या माइनस में y। अब यहाँ पर माइनस में 3y, अब बराबर में ये 4। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 का 2 रह गया और x के जगह पर ये वैल्यू 5 माइनस y हमने रख दिया, और माइनस 3y का माइनस 3y रह गया 4। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़। देखिए 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 3y का क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब y वैल्यू को क्या करेंगे, 1 में जोड़ या घटा लेंगे, तो ये माइनस में 5y हो जाएगा बराबर 4। ये क्या है, प्लस में है ना, देखिए 10 ये प्लस में, तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस में 10 हो जाएगा। माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 बटे में 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 क्या इधर गुणा में है, तो इधर आ जाएगा बटा में। अब हमारा y का मान कितना निकल के आ गया, 6/5 आ गया। तो हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो हमें निकल जाएगा किसका मान, x का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर डायरेक्ट यहाँ। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 में ही मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, देखिए x बराबर क्या है 5 माइनस y है ना। अब y की जगह पर क्या निकला 6/5, तो आप रख दीजिए 6 बटे में 5 रख दीजिए। अब देखिए 5 25 माइनस में 6 बटे में 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 19 बटे 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया, लेकिन ये तो है प्रतिस्थापन विधि से, हमें हल करना अभी विलोपन विधि से, तब जाके सवाल का सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमें दोनों विधि से बनाना है, विलोपन भी बनाना, प्रतिस्थापन भी बनाना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, इधर बनाएंगे क्या, विलोपन विधि से, क्योंकि ये तो था प्रतिस्थापन, क्योंकि प्रतिस्थापन में 3 समीकरण बनता है, इसलिए इसमें प्रतिस्थापन विधि से बनाए। अब हम हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है आपको, कि यहाँ पर देखिए क्या है, x अब प्लस में y बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण क्या है 2x अब माइनस में 3y बराबर में क्या है आपका 4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो इसको समीकरण नंबर हम क्या मानेंगे, पहले देखिए ध्यान, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
अब यहाँ पर विलोपन में हमें क्या करना पड़ता है, विलोपन में हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम x वाले को बराबर करेंगे या तो हम y वाले को बराबर करेंगे। कोई एक कंडीशन होगा, या तो y को बराबर करेंगे तो x को बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, अगर x वाला बराबर कर देंगे तो हम जोड़ या घटाकर हम x वाले को घटा देंगे, अगर y वाले गुणा करके घटा देंगे बराबर कर देंगे तो हम y वाला घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें -3y है और इसमें y है, अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं तो देखिए 3y या -3y आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो अब यहाँ पर उसी स्थिति को हम लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम कर देंगे 3 से गुणा। तो जब 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए 3 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 3y के कंडीशन में आ जाएगा, 3y के कंडीशन में आ जाएगा। तो हम उसी विधि से करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि x प्लस में y, जब समीकरण नंबर 1 में केवल 3 से गुणा करेंगे, 2 में नहीं करेंगे, तो 2 में क्या दिया, 3y दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो सब में गुणा होगा, इधर इधर इधर, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होगा, 3 से गुणा होगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x, आई 3 में y में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y, और ये 5 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हो जाएगा, क्या समीकरण है, 2x और माइनस में 3y है और बराबर में क्या है 4। इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ या घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर +3y और -3y कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, अपोजिट है। जब भी अपोजिट रहेगा तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 5 में या 4, 15 में या 4 जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 19 और बटे में 5 आ गया। तो जब x का वैल्यू 19/5 आ गया तो या तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे वैल्यू 19/5 x के जगह पर, या x का वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे x के जगह पे। तो हमें किसका वैल्यू निकल जाएगा, y का आसाम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, क्योंकि हम x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो x प्लस में y या बराबर में 5, या x की जगह 19/5 निकला हुआ है तो हम रख देते हैं 19/5 प्लस में y या बराबर में 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 या माइनस में 19/5 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि y बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं है तो 5 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में 19, नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए वो 25 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 6 15, यानी कि कितना बच गया, 6, और नीचे वो 5 का 5 ही रह जाएगा। अब देखिए y बराबर कितना आ गया, y बराबर 6/5 आ गया, और x बराबर भी आपका आया हुआ था कितना, 19/5 आया। देखिए दोनों विधि से आंसर सेम आया हुआ है, y बराबर 6/5 और x बराबर क्या आया हुआ है, 19/5 आया हुआ है, ये भी 19/5 आया हुआ है। अब इतना सॉल्यूशन करने के बाद आपको कौन सा विधि अच्छा लग रहा है, विलोपन या प्रतिस्थापन लग रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा विधि अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, किस विधि से लिखेंगे, हम लिखेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि जो है ना वो बड़ी शॉर्टकट जाता है, तो थोड़ा सा लेंदी नहीं लगता है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि विलोपन विधि क्या है, सबसे उपयुक्त है। क्योंकि विलोपन विधि से x y का मान देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि विलोपन विधि उपयुक्त है। हमें तो विलोपन विधि थोड़ा सा इजी लगा, लेंदी नहीं लगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको विलोपन विधि अच्छा लगा कि प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।